श्री सुपार्श्वनाथाय नमः। हम वीतराग दिन शासन को पाकर यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में किस किस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों का कारण क्या है और उनका कारण क्या है, उन कारणों का कारण क्या है। हमारी जो परिस्थितियां बनती हैं उनका कारण कर्म का उदय है। बाहर में जो भी सामग्री की प्राप्ति होती है, परिस्थितियां बनती हैं, भाव होते हैं, उन सब का कारण हमारे स्वयं के कर्म का उदय है। उन कर्मों को लाने वाला कौन है, उन कर्मों को देने वाला कौन है, कर्मों का कारण कौन है, उसकी चर्चा हम क्रमशः कर रहे हैं। आज हम अंतिम कर्म हैं, उसके भेद हैं 5 अंतराय कर्म। उसके 5 भेद हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अंतराय। आज हम कुछ दान के संबंध में चर्चा करेंगे। हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं, यहाँ तक कि परिवार में भी हमारी इच्छा है कि हम बुआ जी को कि बहन जी को कुछ दे दें, लेकिन कोई घर का ही सदस्य रोक देता है। ये क्या है, लुटाए जा रहे हो, बहन को अभी तो दिया था, आप अब क्यों दे रहे हो, रक्षाबंधन पर्व आ रहा है तब दे देना, ऐसा क्या करते हो, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति हैं, वो लेते रहेंगे, आप अपनी चिंता करो, उन बड़े भाई ने तो दिया नहीं है, आप क्यों देते हो। घर में ही पुत्र कह सकता है, पत्नी कह सकती है, भाई रोक सकता है, कोई भी रोक सकता है। हमारा देने का मन था लेकिन नहीं दे पाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी इच्छा है कि मेरी बहन के भाई या बुआ जी परेशान हैं और मुझे सहयोग करना चाहिए, लेकिन मेरे पास सामर्थ्य ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। उनके लिए चिकित्सा के लिए ज़रूरत है, उनके लिए शिक्षा के लिए ज़रूरत है, लेकिन नहीं दे पा रहा हूँ। ये पारिवारिक जीवन में है। इसी तरह धार्मिक क्षेत्र में भी हम कभी दान करना चाहते हैं कि मंदिर के लिए मैं 11,000 रुपये दे दूँ, 1,00,000 रुपये दे दूँ, 50,000 रुपये दे दूँ, कोई काम कर दूँ, लेकिन या तो मेरे पास परिस्थिति नहीं है तो मन की मन में रह जाती है, या कोई परिवार का सदस्य हमारे लिए रोक देता है, नहीं 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 अभी नहीं करना, पिछले साल ही तो दिया था, अब दूसरों को करने दो। कोई मंदिर का ठेका या शिविर का ठेका अपन नहीं ले रखा है क्या। इस तरह से हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई करने नहीं देता, और हम मन मार करके और परिवार की इज्जत बचाए रखते हुए फिर उसके पीछे जो कारण थे वो तो नहीं बताते किसी को, लेकिन ये होता है नहीं साहब अभी हमारी परिस्थिति नहीं थी, अभी हम कुछ सोचेंगे, हम घर पे बातचीत करेंगे। इस तरह से अपनी नाक की को बचाने की कोशिश किया करते हैं। इस तरह सभी पर लगा लेंगे हम। और अभी हमने पैसे की तरफ से बात की है, वैसे पैसा कोई दान में नहीं गिना जाता है। औषधि दान, ज्ञान दान, आहार दान, अभय दान ये हैं, और इनकी हम चर्चा क्रमशः संक्षेप में करेंगे। और जो मेरे मन में आ रहा है, जो हमें सोचना चाहिए, ये कोई उपदेश के लिए बात नहीं है, हम रोज़ाना बात करते हैं। हमारे परिणामों में विशुद्धता आए, हमारे परिणामों में निर्मलता आए, हमारे परिणामों में सरलता आए, इसका उपाय करना चाहिए। जिनवाणी सुनना कोई ज्ञान का वर्धन के लिए नहीं है, प्रवचन सुनना हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया इसके लिए नहीं है। हमने क्या जाना है, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, वह अत्यावश्यक है। सिद्ध चक्र विधान में लिखा है कि क्या है दाना अंतराय, हो दान देन का भावा, दे सके न कोटि उपावा। दान देने का भाव हो लेकिन करोड़ों उपाय करने पर भी वो दान न कर सके। हम किसी को आहार दान करना चाहते हैं तो या तो हमारे घर में आहार दान करने की इच्छा है, लेकिन कोई योग्य पात्र ही नहीं आ रहे हैं, मुनिराज नहीं आ रहे हैं, हरिका माता नहीं आ रही, श्रावक नहीं आ रहे हैं। आ जा रहे हैं तो कोई दूसरे जो समाज के प्रमुख लोग हैं और उनका पुण्य ज़्यादा है तो उनके यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है, हम इंतजार ही करते रह जाते हैं। हम आहार दान करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई परिवार के लोग तैयार नहीं है, कौन बनाएगा, इतना शुद्ध भोजन हमसे नहीं बनाया जा सकता, हम नहीं कर सकते, तो हमारे मन की मन में रह जाती है।
हम ज्ञान दान करना चाहते हैं, मुझे कुछ याद है, मैं पढ़ चुका हूँ, समझता हूँ, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है। हम मंदिर में कक्षा लेने के लिए बैठे हुए हैं, कोई आता ही नहीं है। दान देने का भाव है लेकिन दान नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञान दान नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान दान करना चाहते हैं, कोई लेने वाला भी आ गया लेकिन कोई दूसरा नहीं, भैया यहाँ कक्षा नहीं चल सकती है। कोई घंटियाँ बजाने लग गया, कोई माइक लगा करके पूजन करने लग गया, कोई कुछ और तरह तरह के व्यवधान हो सकते हैं। लाइट चली गई, हम साक्षात पढ़ाना चाहते हैं और कोरोना जैसी बीमारी हो गई, तो इसमें कोई साधर्मी एक साथ बैठ ही नहीं पा रहे हैं। ये भी ज्ञान दान करने में हमारे लिए अंतराय हो रहा है। क्यों? उसका कारण की चर्चा अभी हम करेंगे। हम औषधि देना चाहते हैं लेकिन शुद्ध सात्विक औषधि की व्यवस्था ही नहीं है। कोई रोगी है नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन कोई सामने लेने आने वाला है, लेकिन उसको हम शुद्ध सात्विक औषधि दान कर सकें, ये हम व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से हम जो भी दान देने का मन होता है, भाव होता है, लेकिन हमारे जीवन में ये परिस्थितियां बनती हैं। आप अनुभव कीजिए, पारिवारिक दृष्टि से भी मैंने कहा है और धार्मिक दृष्टि से भी कोई ना कोई उसमें अंतराय करने वाला हो जाता है। हम उनको दोष दे देते हैं, वास्तव में उन्होंने अंतराय नहीं किया, अंतराय तो मेरे ही अंतराय कर्म ने किया है। विघ्न करणम अंतरायस्य, ये जो अंतराय कर्म है इसका काम विघ्न करना है। और ये अंतराय कर्म आया क्यों? ये अंतराय कर्म मेरे ही जीवन में क्यों आया? ये डिस्टरबेंस मेरे ही जीवन में क्यों आया? उसका कारण यह है कि हम स्वयं पूर्व जन्म में दूसरों को दान करने में अंतराय करते हुए आए हैं। हमने पहले क्या किया उसका हमें पता नहीं है, लेकिन फल पा करके अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा हमने किया होगा। परंतु वर्तमान हमारे सामने है, वर्तमान की परिस्थितियां भी हमारे सामने हैं, वर्तमान के भाव भी हमारे सामने हैं। वर्तमान की परिस्थितियां जैसी परिस्थिति भविष्य में ना बने, भविष्य में हमें दान देने में अंतराय ना आवे। अन्य जो अंतराय कर्म है उनकी चर्चा हम कल परसों आगे करेंगे। केवल दान संबंधी बात, हमारा दान देने का मन हो तो उससे ज़्यादा दिया जा सके, अर्थदान भी, ज्ञान दान भी हम सुनाना चाहें और हजारों की संख्या में लोग सुनने के लिए आवें। हम निरोगी करने की भावना रखें तो लोग थोड़ी सी भी दवा देने पर स्वस्थ होने लग जाएं। ऐसा हमारे पुण्य का उदय जागृत हो, उसके लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए कि कभी भी हम किसी के दान में अंतराय ना करें। ये हमारे लिए जो वर्तमान में दान अंतराय करने का कर्म आ रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि हमने दूसरों को दान देने नहीं दिया। खुद तो दिया ही नहीं, दूसरों को नहीं देने दिया। दूसरे लोग अगर घोषणा करना चाहें, दूसरे लोग कहें कि यहाँ शिविर लगना चाहिए, मैं लगाने को तैयार हूँ। अरे तुम चुप रहो यार, पहले समाज वालों को सोचने दो, बाहर से कोई लोगों को आने तो दो, होने तो दो। तुम क्यों जल्दी कर रहे हो? क्यों? अगर ये लिखाने लग जाएगा, ये पैसा देगा, कुछ करेगा, तो मुझे भी करना पड़ेगा। तो अपने लोभ को रखते हुए, अपनी तृष्णा को बचाए रखते हुए, कंजूसी को रखते हुए दूसरों को भी हमने दान करने से रोका कि अभी जरूरत नहीं है। यहाँ क्यों मंदिर की? है तो मंदिर, है तो पाठशाला, पढ़ने कौन आता है? सुनता तो कोई है ही नहीं। आप कह रहे शिविर लगाओ, शिविर लगाओ, 5 तो बच्चे नहीं आते, पंडित जी आएंगे तो उनकी इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके साथ आने जाने की व्यवस्था, और फिर वो पंडित जी आ जाते हैं न कि ये आधा घंटे पढ़ा दिया, उससे क्या लाभ है? इससे अच्छा तो बच्चे मोबाइल पे ही पढ़ लेंगे। आजकल तो ऑनलाइन सब बढ़िया चलने लग गया है, दुनिया भर के तो शिविर लग रहे हैं, केवल एक मीटिंग ज्वाइन करो और पढ़ लो, ना कोई हर्रा लगे ना फिटकरी। ये हम व्यवस्था बतला रहे हैं या जो दान देने का जो किसी को भाव हुआ था, ज्ञान दान करने का भाव हुआ था, शास्त्र देने का भाव हुआ था, औषधालय खोलने का भाव हुआ था, उसको रोकने के लिए हमने अंतराय किया है। हम दूसरे दान दाताओं को मानी कहेंगे, वो अपने नाम के लिए करते हैं ऐसा कहेंगे, वो तो दिखावा करते हैं, वो तो 2 नंबर का करते हैं। इस तरह से दान करने वालों की बदनामी करेंगे और अपने आप को ईमानदार, सच्चरित्र, निरभिमानी बतलाएंगे, लेकिन एक
समय का, श्रम का, पैसे का दान करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसे परिणामों से दानांतराय कर्म आता है और उसके उदय में हम चाहते हुए भी फिर दान नहीं कर पाते, किसी का सहयोग नहीं कर पाते। इसलिए मित्रों, खूब अपने जितने साधन हैं उन साधनों का तो भरपूर उपयोग करना ही चाहिए, और जो नहीं है तो दूसरे लोग कर रहे हैं उनकी खूब अनुमोदना करना चाहिए। आहार दान की अनुमोदना करना चाहिए, औषधि दान की अनुमोदना करना चाहिए, अभय दान की अनुमोदना करना चाहिए और ज्ञान दान की भरपूर सबकी अनुमोदना करना चाहिए। दानी लोगों का सम्मान करना चाहिए, जिनवाणी का सम्मान करना चाहिए। जो इस कार्य में लगे हुए हैं उनकी खूब पीठ थपथपाना चाहिए, तालियां बजा करके अनुमोदना करना चाहिए। अरे ऐसे काल में भी ज्ञान का दान करने वाले, जिनवाणी लिखने वाले, लिखाने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले मिल रहे हैं, ये हमारे लिए कितना भाग्य है। इसलिए जो कर सकते हों वो करें, ना कर सकते हों खूब अनुमोदना करें, तो हमारे जीवन में भविष्य में अंतराय कर्म नहीं आएगा।